अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ टिंडे। ये मैंने ले लिए हुए टिंडे, इनको धो लिया, अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया। अब हम इनकी जो है ना इनको अंदर से खाली करेंगे और फिर हम इसके अंदर जो है ना इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इनको खाली कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर जो है बताऊँगी आपको कि अंदर से जो है ना इनको किस चीज़ से भरना है और कैसे भरना है। ये देखें, ये मैंने इसको जो है अंदर से इस तरह से इनको मैं अंदर से ये चम्मच की मदद से इसको जो है खाली कर रही हूँ अंदर से इस तरह। ये देखें, ये जो कुछ भी है ना इसके अंदर, ये बीज वगैरह, ये सारे मैं इसके इस तरह अंदर से खुरच के निकाल रही हूँ। ये देखें, ये दो मैंने बहुत अच्छे तरीके से खाली कर लिए। तो अब इनको इसी तरह मैं ये सारे टिंडे जो हैं इनको मैं इन सबको मैं कर लेती हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा, जब इसका यहाँ से मुंह खोलना है तो यहाँ से इसको गुलाई में इस तरह से इसको आपने काटना है इस तरह। ये देखें, ऐसे काट लिया। इसके बाद जो है यहाँ से चम्मच की मदद से इसको यूं करके इसके अंदर चम्मच डाल के, तो उसके साथ अच्छी तरह से इसको यूं खाली करना है। ये देखें, इस तरह करके। तो ये मैं सारे टिंडे जो है इन सबको मैं कर लूँ, तो फिर उसके बाद मिलते हैं जी व्यूअर्स। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से हमने ये सारे जो टिंडे थे ना ये खाली कर लिए अंदर से। ये देखें, ये छोटे बड़े जो है ना सब कर लिए। अब इनके अंदर मैं जो है ना इनके अंदर मैं लगाऊंगी नमक, हल्का हल्का ना उंगली के साथ लगा के ना, तो इसके अंदर सब के अंदर हल्का हल्का नमक लगा के रखना है। तो ये देखें, ये इसका जो इसके बीज वगैरह वो ये निकले हुए हैं, तो इन सब को जो है ना यहाँ पर बारीक बारीक इनको कर लेना। ये सारे हम जब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे ना इसको अंदर से भरने के लिए, तो उसके अंदर ये सारा जो बीज वगैरह ये सब उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी रख लेते हैं। इसको ये थोड़े बारीक बारीक थोड़े से इसमें मैंने ये टिंडे हैं, इनके कोई छोटा टिंडा था उसके पीस बारीक बारीक मैंने काट के इसमें डाल दिए। इन सब को रख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर उंगली की मदद से आपने सब के अंदर हल्का हल्का नमक लगा के इन सब को रख देना है, ताकि ये अंदर से जो है ना फीके ना रहें। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये काम जो है मुकम्मल हो गया है। तो इससे आगे इंशाल्लाह जो है अगला काम हम करते हैं, तो तब इसके बाद मिलते हैं फिर जी व्यूअर्स। तो हमने जो है ना स्टफिंग बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल, बस 2-3 चम्मच। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ये साबुत ज़ीरा है, ये डालूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च, जो मैंने बहुत बारीक चॉप की है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छी तरह थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये कीमा चिकन का, ये तकरीबन 1 पाव कीमा है। जो है हल्की आंच पे इसको पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये मैंने ली है ये काली मिर्च, ये काली मिर्च है, हल्दी है और ये नमक और ये है सुरख मिर्च। इन सब चीज़ों को इसके अंदर डालूँगी। इन सबको हल्की आंच पर पकाना है। तकरीबन चिकन, जब ये चिकन का कीमा जो है ये हाफ़ फ्राई हो गया है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। ये बारीक चॉप किया हुआ इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ।
अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये जो हमारा जो टिंडे का जो बीज वगैरह निकले थे ना, ये वो हैं। ठीक है, ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और बाकी इसके अंदर एक बारीक चॉप किया हुआ जो है टमाटर है, ये मैं इसमें डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है पानी छोड़ दें और इसमें हमारा जो कीमा है वो भी अच्छी तरह पक जाए और ये जो टिंडे के बीज वगैरह हैं ये भी अच्छी तरह पक जाए। अब इसको अच्छी तरह पका लूँ। तो पकाने के बाद अगला काम हमने क्या करना है, वो इसको थोड़ा पका लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी जनाब, तो ये देखें हमारे जो है कीमा और टिंडे स्टफिंग हमारी माशाल्लाह से तैयार है तकरीबन। तो अभी थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी ताकि ये पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और मैंने इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस डालना था जो कि भूल गई थी, तो मैं अब डाल देती हूँ। अभी इसको थोड़ा और पकाना है। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं चिली सॉस। ठीक है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें ठीक है, आप भी इसको डालें तो आप जो है ना इसको स्टार्ट में डाल दें। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अब डाला है। तब थोड़ी देर इसको और पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जी जनाब, तो ये देखें हमारा जो है स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से बिल्कुल। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लूँ ताकि ये बिल्कुल जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, उसके बाद हम इसके टिंडों की फिलिंग करेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं ठंडा कर रही हूँ, पंखे के नीचे रखा हुआ इसको मैंने, ये देखें, ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए। फिर इसमें डालते हैं हम ठंडा होने के बाद एक और चीज़ ऐड करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो है स्टफिंग वो टिंडों के अंदर से बाहर ना निकले। ठीक है, ठंडा हो रहा है। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारा ये जो हमारा था ना ये कीमा और ये ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक अंडा। बिस्मिल्लाह। अब इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया। अब हम इससे टिंडे जो है ना उसको भरना शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम इसकी जो है ना स्टफिंग शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह छोटा चम्मच लेना आपने भी। ये देखें इसके अंदर इस तरह से आपने टिंडे को भर देना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही हम इसको भरेंगे। अब जैसे ये थोड़े से भर जाएं तो इनको ज़रा ना अच्छी तरह हिला के नीचे कर लें ताकि इसमें जितना मसाला जा सकता है ना इसमें डालें आप। ये देखें इसी तरह इसके अंदर भी इसी तरह मैं सबको जो है इनको भर दूं। तो मिलते हैं उसके बाद। ठीक है, ये टिंडे सारे भरने के बाद जो है ना फिर मिलते हैं। मैं सबको जो है ना भर लूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने जो है सारे टिंडे उनकी हमने वो भराई कर ली है। सारे टिंडे भर के रख लिए मैंने। और जो बचा था हमारा मिक्सचर उसको मैंने जो है ना उसको थोड़ा सा उसमें मसाले वगैरह डाल के उसकी थोड़ी सी बुनाई कर रही हूँ। ये हमारे आगे चल के काम आएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लूँ और उसके बाद फिर हम टिंडे फ्राई करेंगे।
ये देखिए, ये हमने ग्रेवी बना ली है ना, ये हमारी आगे जाके काम आएगी। इसको अभी हम देते हैं साइड पे कर देते हैं, और अभी हम जो है ना जो टिंडे हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने जो है अपना पैन ऊपर रख लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इसके अंदर मैंने जो है ना हाफ कप जो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, ये थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर हम टिंडे रखेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर टिंडे रखने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो सारे टिंडे हैं वो आ गए इसके अंदर। अब हम इसको ऊपर से ना ढक देते हैं। ठीक है, ऊपर से इसको ढकेंगे तो इसका कलर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक दिया। 10 मिनट तक इसको मैं हल्की आंच पर ऐसे ही पकने देती हूँ, उसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे जो टिंडे हैं माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहे होंगे एक साइड से पक गए हैं। अब हम इनकी जो है ना साइड में इनकी चेंज कर देती हूँ। ऐसे ही चेक करूँगी कि जो जो टिंडा पक चुका है ना नीचे से जो फ्राई हो गया उसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें इस तरह, ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह से। इसी तरह हम सारे जो टिंडे सबकी साइड जो है उनकी चेंज कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम थोड़ी देर इसको और ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह जो फ्राई हो जाए। ठीक है, जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे टिंडे, ये देखें हमारे टिंडे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, हम सारे टिंडे इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा। ये देखें, ये हमारे जो हमारा बचा था ना जो ये कीमा वगैरह, इनके अंदर थोड़ा सा हमने मिर्च मसाले और डाल के इसको हमने रेडी कर लिया है। तो ये हमारी ग्रेवी सी बन गई है। ठीक है, अब हम जो है सारे टिंडे इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके अंदर रखेंगे सारे टिंडे और इसको हम 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे माशाल्लाह से जो टिंडे हैं ना, भरमे टिंडे, ये देखें हमारे भरे हुए टिंडे तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह से पक चुके हैं अच्छी तरह से। ये देखें मैं आपको एक टिंडा निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से। आप भी ये डिश जो है ज़रूर ट्राई करें, भरे हुए टिंडे बनाएं और पका कर खाएँ। बहुत मज़े के हैं, मैं कहती हूँ इतने मज़े के हैं कि आप जो है ना खा खा के आपका जो है ना दिल ही नहीं भरेगा इससे। इतने मज़ेदार के टिंडे बने हैं ये।
आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें, हमें दुआ में याद रखें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, हमने जो है तंदूरी रोटियां मंगवाई हैं। ये देखें माशाल्लाह से तंदूरी रोटियां मंगवाई हैं हमने, भरे हुए टिंडों के साथ तंदूरी रोटी है। और ये बच्चे हमारे माशाल्लाह से ये खाने के लिए हम बैठ गए हैं सारे। तो हम अभी जो स्टार्ट करते हैं, तो आप सब में से जिसको भी आप में से खाना है, आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट करके बताएं। और ये है हमारे भरे हुए टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको निकालते हैं प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के टिंडे बने हैं, बहुत मज़े के। मैं कहती हूँ आप ज़रूर इसको ट्राई करें और आप खाएं। बनाएंगे तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप जो है ना टिंडे खाना छोड़ें, या फिर आपका दिल करेगा कि आप हर रोज़ ये भरे हुए टिंडे पकाएं। ठीक है, बहुत माशाल्लाह मज़े के हैं। तो आप जो है ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को देती हूँ मैं खाना ताकि बच्चे खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, इधर रख लो। तो ये लो, खाना स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम भी खाओ हीरा। तो ये माशाल्लाह से बच्चे मेरे जो है वो खाना खा रहे हैं, बहुत खुश हैं आज, बहुत खुश है कि हमारी मम्मा ने जो है ना भरे हुए टिंडे बनाए हैं। तो टिंडा मैं भी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ रोटी के ऊपर रख के, कितने वो है ना सॉफ्ट हैं और कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप तो ठंडे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, ये देखें कितने आराम से टिंडा जो है टूट रहा है और बहुत जो है ज़बरदस्त इनकी जो है वो फीलिंग हुई अंदर से, बिल्कुल भी नहीं निकली कहीं से भी। ये देखें माशाल्लाह बच्चे खा रहे हैं, बहुत शौक़ से खा रहे हैं और बहुत मज़े के बने हुए हैं। और आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। और तंदूरी रोटी के साथ भरे हुए टिंडे ज़रूर बनाएं और खाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।